एवरीवन वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइव प्रोसेसर का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हम क्या देखने वाले हैं, लगभग हम लोग 50 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर से। इस अकेले चैप्टर से हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे। आप बस सोचो कि इतने छोटे चैप्टर से अगर 50 प्लस क्वेश्चन कर ले तो आप समझो कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर का 2015 का, 16 का, 13 का, ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ढेर सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्या क्या है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए आपको बताते हैं कि जो बोर्ड वाला जो होता है ना, वो बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है, रिपीटेटिव होता है। ठीक है ना, पिछले साल से पूछ दिया जाता है डायरेक्ट उठा के। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन है, आंसर है, खाली आपको क्या करना है, सिट बैक करना है, ध्यान से सुनना है, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन रहेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा, वो क्या रहेगा, एकदम बूस्ट रहेगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। What are the questions? Name any one enzyme of a digestive system, write its function। बोलता है कि इंजाइम क्या होता है, ठीक है, और एक इंजाइम का नाम लिखना है जो कि क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होता है, उसका काम लिखना है। ठीक है ना। तो समझिएगा इंजाइम क्या होता है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, यानी कि एक ऐसा कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट या स्लो करता है। ठीक है ना। यानी उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है कि कम या ज़्यादा करता है, जिसके कारण क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है। और इंजाइम क्या है, एक बायो कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट क्या होता है, डेट प्रोटीन डेट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो कि केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके रेट को इंक्रीज करता है विदाउट बीइंग यूज्ड अप। जिसमें क्या होता है कि इंजाइम खुद ही यूज नहीं होता है। ठीक है ना। पर वो क्या करता है कि बस सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि रिएक्शन में क्या करता है कि ऊपर ऊपर से वो उसके रेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है ना। आगे बताते हैं, जैसे कि एमाइलेज, उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है ना कि नेम वन। तो जैसे एमाइलेज का नाम लिया है कि एमाइलेज कैटलाइसिस द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। माउथ में जो सलाइवा निकलता है, तो सलाइवा में क्या रहता है, एक सलेबरी एमाइलेज रहता है। ठीक है। और ये सलेबरी एमाइलेज क्या करता है कि ये क्या करता है, ये करता है स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, ये शुगर में कन्वर्ट करता है, जो किस में, माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जो कार्बन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, C6H12O6 में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। और ये क्या है, एक ग्लूकोज है या फिर कार्बोहाइड्रेट आप बोल सकते हो। ठीक है। साथ ही साथ क्या रिलीज करता है, पानी रिलीज करता है, और क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है इसका कि वाई डू डिजर्ट प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है कि जो देखिए ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ है, इसमें नाइट भी होना चाहिए। ठीक है ना। कि वेन डू, सॉरी यहाँ पे सॉरी, वाई हम पढ़ लिए, वेन लिखा हुआ है कि वेन डू डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो ये जो डिजर्ट प्लांट होता है, जो रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं ना, वो रात में क्या करता है कि स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, क्या करता है, उसको एब्जॉर्व करता है। ठीक है। क्योंकि अगर दिन में स्टोमाटा खुला रहेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पानी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्या होगा, मान लीजिए ये लिप्स है, अगर इसमें स्टोमाटा खुला रहेगा दिन में ना, तो बहुत ज़्यादा पानी का लॉस होगा। इसीलिए दिन में स्टोमाटा क्या रहता है, क्लोज रहता है, और रात में क्या होता है कि खुल जाता है, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है। और फिर वो जो एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है कि जब सन बाहर आता है अगले दिन, तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं 2015 का। In a single cell organism, diffusion is sufficient to meet all the requirement of food, exchange of gases, removal of waste, but is not case of multicellular organism. Explain the reason। बोलते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल क्या होता है, काफ़ी होता है, जो सारे कामों को परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टी सेलर में ऐसा संभव क्यों नहीं है, क्यों ढेर सारे सेल्स का जरूरत पड़ता है, इसका रीजन बताए। ठीक है ना। तो बोलते क्या है कि यूनिसेलर का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका जो चमड़ी है, जो बाहर वाला चमड़ी है, वो आपके ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो चाहे तो ऑक्सीजन खींच सकता है। लेकिन क्या आपका जो पेट वाला अंदर वाला पार्ट है, क्या पेट वाला आपका अंदर वाला जो पार्ट है, वो क्या होता है कि क्या ऑक्सीजन के डायरेक्ट संपर्क में है, क्या वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट संपर्क में है, तो नहीं, क्या है, वो नहीं है। और क्या होता है, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने के कारण क्या होता है कि फिर इसको सहारा लेना पड़ता है अपने अलग अलग सिस्टम का, क्या करना पड़ता है, सिस्टम का। और यही सिस्टम क्या करता है कि पूरे प्रोसेस को फुलफिल करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन सिस्टम, लेवल किडनी यूरेटर ऑन इट।
और देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको किडनी बनाना है, और यूरेटर क्या होता है, ये है, ठीक है। और यूरेथ्रा कौन होता है, जो ब्लैडर से बाहर जाता है, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर ये है, ठीक है। और ये क्या है, ये है किडनी, ये क्या है, दोनों किडनी लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है। नेम नेक्स्ट देखते हैं, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक। विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। और टमारिंड में क्या होता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। टमारिंड मतलब इमली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल क्या होता है किसका, डाइजेस्टिव इंजाइम का क्या रोल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, और विलाई का क्या काम होता है। अब बताते हैं आपको, डाइजेस्टिव इंजाइम का क्या काम होता है कि फूड को क्या करता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ता है और उसको इतना सिंपल बनाता है ताकि पूरे उसको ब्लड स्ट्रीम से क्या हो सके, उसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। और जैसे क्या होता है कि फिजिकली फूड को ब्रेक करना आसान नहीं है, मतलब उसको इनफ नहीं होता, ठीक है ना। उसको क्या होता है कि एब्जॉर्ब करने के लिए उससे क्या होता है कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसका जो सबस्ट्रेट है वो निकाला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर सेव खाते हैं तो सेव को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सके ताकि ब्लड उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। यानी कि डाइजेस्टिव इंजाइम क्या करता है कि फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि ब्लड उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और पूरे बॉडी को सप्लाई कर सके। अब HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो क्या करता है कि सबसे पहले तो पेट में ही क्या करता है, जो जर्म्स होता है उसको किल करता है। और दूसरा क्या करता है कि वो पेट को क्या करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है ताकि क्या कर सके कि जो प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है वो क्या हो सके, आसानी से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, जो मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कौन होता है, विलाई होता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है कि विलाई जहाँ पे रहता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि फूड पार्टिकल आसानी से एब्जॉर्व हो पाता है, किस में, ये मसल्स में, क्या हो पाता है, मसल्स में, ठीक है ना। उसका काम क्या है, जो ऑप्शन ऑफ फूड को टेक प्लेस करवाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, explain how does the exchange of gases occur in plant across the surface of stem root and leaves। ठीक बोलते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से कैसे होता है प्लांट में, किसके थ्रू, स्टेम रूट्स और लीव्स के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। तो बताते हैं आपको कि स्टेम रूट्स और लीव्स में क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा होता है। और जो स्टेम में क्या होता है, लेंटिसेल होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो मान लीजिए स्टेम है तो यहाँ पे लेंस शेप का छोटा छोटा ऐसे सेल होता है जो कि क्या करता है, गैस को अंदर और बाहर जाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये सब क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है, क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। अब 10 बताते हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है, ऑक्सीजन को क्या जाता है, बाहर छोड़ा जाता है, ठीक है। और ये सेम चीज़ उल्टा होता है किसमें, रेस्पायरेशन में। ध्यान समझिएगा कि जब रेस्पायरेशन होता है यानी कि एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को अंदर खींचा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खींचा जाता है, ठीक है। लेकिन ये उल्टा किसमें होता है, फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, वाटर एंड मिनरल्स। देखिए नेक्स्ट, हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। तो वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जाइलम से और किससे, फ्लोएम से, ठीक है ना। तो जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, ये फल को यानी कि सिंपली फूड को, और क्या करता है, फोटोसिंथेटिक सबस्ट्रेट को इधर से उधर लेके जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2014 का सवाल है, किसका है, 2014 का सवाल है। आगे देखिए, मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, पहले तो क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कहाँ से खींचेगा, एटमॉस्फेयर से खींचेगा, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू खींचेगा। दूसरा क्या चाहिए, पानी चाहिए, जो कहाँ से खींचेगा, सॉइल के थ्रू खींचेगा, किससे, रूट्स के थ्रू क्या करेगा, ये खींचेगा और क्या कर सकता है, और लीफ तक पहुँचाएगा, ठीक है। तीसरा क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट कहाँ से मिल रहा है, सनलाइट सन से मिल रहा है, और क्लोरोफिल चाहिए ताकि क्या कर सके, इन दोनों को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को क्या करता है कि दोनों मिक्स करके क्या बनाता है, दोनों को क्या करता है, रिड्यूस करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉरी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं,
वाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस। अब बोलता है कि जो हर्बीवोरस के पास क्या होता है कि बहुत बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होता है और कार्निवोरस के पास छोटा इंटेस्टाइन क्यों होता है। इसका रीजन क्या है कि जो हर्बीवोरस है वो क्या खाता है, घास फूस खाता है, और घास फूस में क्या मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है, और सेल्यूलोज को पचाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है कि जो एनिमल होता है, जो कि क्या होता है कि हर्बीवोरस होता है, उसका इंटेस्टाइन क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। लेकिन कार्निवोरस में क्या होता है कि मीट खाता है, तो मीट को पचाना क्या होता है, ज़्यादा आसान होता है इसलिए। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है मीट वाले में, मतलब कि मीट ईटिंग एनिमल में क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। राइट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट स्टेप मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी मॉन्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील लीफ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट वाइज है, ये फालतू का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। इन मैमल बर्ड वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि बर्ड्स में क्या जरूरी होता है, मैमल्स और बर्ड्स में क्यों जरूरी होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग क्यों रखते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि मैमल्स जो और जो बर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका एनर्जी किस चीज़ में चल जाता है, शरीर को गर्म रखने में ही चल जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है कि इस वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो ब्लड रहेगा और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा उसको मिलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर मिल गया तो क्या होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, दोनों अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों का यो सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या बोल दिए हम ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि अपना जो टेम्परेचर क्या हो सके, कांस्टेंट बनाए रखे, जिसके कारण क्या होगा कि वो ग्लूकोज को ज़्यादा तोड़ता है, और इसलिए क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये डायग्राम बनाना है और इसको लेवल करना है। नेक्स्ट सेम चीज़, डायग्राम बनाना है आपको और उसको लेवल करना है, आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। अब देखते हैं नेट नेम द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मेटल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। कहाँ पे होता है, एक कैपिलरीज में होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक तरह का क्या है, एल्वेलाई है, क्या है, एल्वेलाई है, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है कैपिलरीज, क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। तो यहीं पे क्या होगा, ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, क्या होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, कैपिलरीज में होता है। ठीक है, आगे बताते हैं। देखते हैं वेरी शॉर्ट, हम 20 क्वेश्चन तक इस वीडियो में करेंगे, बाकी हम लोग क्या करेंगे कि किसी अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड। अब बताते हैं आपको कि हेमोग्लोबिन क्या होता है कि आरबीसी में होता है, क्या होता है, आरबीसी में होता है। और हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को क्या करना होता है, कैरी करना होता है, क्या होता है, कैरी करना, यानी कि पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन घूम रहा है ना, वो किसके मदद से घूम रहा है, इसी होम्योग्लोबिन से की मदद से घूम रहा है। ठीक है, तो यह बोलता है कि अगर डिफिशियंसी होता है किसका, होम्योग्लोबिन का, तो जिसके कारण क्या होगा, एनीमिया होगा, क्या होगा, एनीमिया होगा, जो कि क्या होता है कि ब्लड आसानी से और सफिशिएंटली ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी नहीं कर सकता। इसके कारण होगा क्या होगा कि ढेर सारे इसका प्रॉब्लम हो, जैसे क्या होता है कि इसके कारण जो आदमी है वो क्या वीक फील करेगा, पेल फील कर, मुरझाया हुआ फील करेगा, लेथार्जिक फील करेगा, और क्या होगा, फिजिकल काम को आसानी से नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 3 करेक्टरिस्टिक ऑफ लंग्स विच मेक इट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, क्या होता है कि 3 ऐसा करेक्टरिस्टिक बताया जिससे क्या होता है कि जो अल्वेलाई को एक एफिशिएंट ऑर्गन बता सकते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, क्या होता है, लेयर थिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आसानी से गैसेस इधर से उधर आसानी से पार कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि मॉइस्ट होता है, जो एयर सेक्स क्या होता है, कहता है मॉइस्ट होता है, यानी सूखा नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा कि गैसेस आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि लार्ज सरफेस एरिया होता है। लंग्स में इतने ज़्यादा एल्वेलाई रहते हैं जिसके कारण क्या होता है, लंग्स सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, आगे बताते हैं आपको। और दूसरा तीसरा क्या चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, क्या चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया, ताकि क्या हो, गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से आराम से हो पाए। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर हम लोग एल्वेलाई को खोल देते हैं कि एक एल्वेलाई को, तो क्या हो जाएगा कि वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाएगा, और इसके कारण क्या होता है कि सरफेस एरिया बड़ा रहने के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आसानी से होता है। ठीक है, तीसरा चौथा क्या है कि गुड ब्लड सप्लाई होना चाहिए, ब्लड सप्लाई क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि क्या हो सके कि वही गैसेस का एक्सचेंज लार्ज कैपिलरी में आसानी से हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन स्टोमक? तो स्टोमक का रोल क्या है, वो क्या करता है, HCl क्या करता है, पेट के मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है, और एसिडिक बनाने के कारण क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होगा और जो सिक्रेशन होगा, साथ ही साथ क्या होगा कि डाइजेशन होगा प्रोटीन का, वो क्या होगा एफिशिएंटली काम करेगा। किसके वजह से, ये HCl की वजह से, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जर्म्स को पेट में मारता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है। तो ये देखिएगा ध्यान से कि इमल्सिफिकेशन ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ा सा जो फैट ग्लोब्यूल्स है तो उसको क्या करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, क्या करते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है कि आसानी से फैट को यूज कौन कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है अमीनो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि विच प्रोटीन इंजाइम इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। तो कौन सा प्रोटीन इंजाइम प्रेजेंट होता है किसमें, पेनक्रियाटिक जूस में। तो कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है पेनक्रियाज में, जो क्या करता है कि प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन के बीच में क्या है, इतने डिफरेंसेस बताना है। तो आर्टरीज और वेन क्या होता है, सबसे पहले तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से लेके, हार्ट से लेके पूरे बॉडी में, ठीक है ना। एक्सेप्ट एक होता है जो क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये क्या होता है, बॉडी में डीपली सिचुएटेड होता है, बाहर बाहर सरफेस पे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट इसका है कि थिक वॉल्ड होता है और क्या होता है हाईली मस्कुलर एक्सेप्ट आर्टरीज क्रेनियम और वेंट्रल कॉलम में होता है, ठीक है। जो वेंट्रल कॉलम में होता है वो क्या होता है कि हाईली मस्कुलर नहीं होता है, और क्या होता है इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, थिक वॉल का होता है, और क्या होता है हाईली मस्कुलर होता है। वेंस क्या होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और क्या होता है बॉडी के ऊपरी वाला सरफेस पे रहता है, ज़्यादा डीप नहीं रहता है, ठीक है। और क्या होता है ये थिन वर्ल्ड का होता है, कैसा होता है, थिन वर्ल्ड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डायग्राम आपको बनाना है वो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्या करना है, डायग्राम आपको बनाना है। तो इसमें क्या है कि आपका 20 क्वेश्चन हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करें देखेंगे अगले वीडियो में, देखेंगे इसके अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि तबीयत मेरा कुछ खास ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। आगे आपको बताएंगे इसका जो 20 से ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या करेंगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि आ जाएगा जल्दी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आप सबका।